सो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। मैं आकाश यादव आपका अपने तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कल जैसा कि आपने देखा कि हम कल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कक्षा 10 के पहले अध्याय से कुछ परिवर्तन जो थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और परिचय, इन दोनों को कवर किया था। लेकिन आज जो है, आज उसके आगे का टॉपिक हम देखते हैं, उसके आगे का टॉपिक क्या है। और ठीक है भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और वीडियो कैसी थी एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप हमारी ये प्लाई बोर्ड और हमारा ये वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड वगैरह देख के पढ़ाई करते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको थैंक्स। बाकी हाँ, अगर आप भरोसे से आए हो तो एक भरोसे से यहाँ रुकिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा वादा है कि आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं भाई। तो चलिए ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो के अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल जैसा कि आपको हम बताया कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, एक थोड़ी सी 1 मिनट में चर्चा हो जाए कल की वीडियो की, कि कल की क्लास में हमने क्या बताया था। भाई भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। वो होते हैं भौतिक परिवर्तन जैसे कि बल्ब का जलना और गंधक का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या बताए थे कि भैया ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था, बोले तो संगठन, द्रव्यमान, ये सब चीज़ परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तन के बाद पुनः फलस्वरूप हमको क्या मिलता है भाई, एक नया उत्पाद के रूप में बोल सकते हो, उत्पाद बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो नया पदार्थ हमको मिलता है या फिर नई वस्तु मिलती है। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब आज का टॉपिक क्या है भाई, वो देखते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, आज का टॉपिक जो है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ देखेंगे और अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले ओरली समझ लेते हैं, उसके बाद तो फिर लिख देंगे भाई, परिभाषा समझ में आ जाएगी। समझना कि जब एक या अनेक, भाई एक और एक से अनेक बोले तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद, जरूरी नहीं कि एक ही हो भाई, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक उत्पाद रहेगा भाई, एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझना भाई, लिखते हैं इधर की जब एक या अनेक पदार्थ, जब एक या, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तो भाई एक या एक से अधिक या फिर अनेक, बात वही है। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण, आपको ये पदार्थ भाई है, ये कहीं कहीं मिलेगा कि उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे। पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को या फिर इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं।
देख सकते हैं भाई कि जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक बोलो, चाहे दो या दो से अधिक बोलो, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए भाई, एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं भाई, एक उदाहरण क्या होगा भाई इसका। यहाँ पास हम लिखते हैं NH4Cl ले लेते हैं भाई। देखिए NH4Cl आप समझ सकते हैं, NH3 अमोनिया होता है और NH4 अमोनियम हो जाता है। जब NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम हो जाएगा, अगर Cl जोड़ देते हैं उसमें अमोनियम में, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ा जाएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड। तो लिखिए ये है अमोनियम क्लोराइड भाई, ये अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पास हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखते हैं भाई, इन दोनों को आपस में हम क्या करा दिए, अभिक्रिया। क्या कराए भाई, अभिक्रिया कराए। अब आगे क्या होती है बात समझना। देखिए भाई, ये था NH4 प्लस में हो जाएगा, Cl माइनस में हो जाएगा। कैल्शियम भी हमारा प्लस आयन है, ऑक्सीजन भी माइनस आयन है। अब मुझे ये तो पता है भाई कि लगभग सबको ये पता होगा कि हर चीज़ एक नया पदार्थ बनने में, हर चीज़ के एक नई चीज़ बनने में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव, बोले तो एक प्लस एक माइनस। तो ऐसे ही यहाँ पास है भाई, ये खुद में प्लस माइनस, अर्थात खुद में एक यौगिक है और उसका प्लस है और माइनस है, इसका भी प्लस है, इसका भी माइनस है। अब इसमें नए पदार्थ कैसे बनेंगे, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा भाई, और इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पास, देखिए भाई Cl है, Cl और इसका प्लस, तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। प्लस में देखना भाई, ये तो काम हो गया भाई, इसका तो काम हो गया। अब बचा क्या है भाई, NH4 है ना, और ऑक्सीजन है, H प्लस भी है, ऑक्सीजन भी प्लस है। ये H ले लो यहाँ से एक, और एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लो भाई। ये क्या बनाएगा भाई, समझना यहाँ पास, ये बनाएगा H2O जानते हो, जल ही जीवन है भाई। CaCl2 प्लस में H2O बन गया। अब यहाँ से एक H निकल गया भाई, NH3 बचा क्या, NH3। अब थोड़ा सा इसका नाम लिख देते हैं भाई, नाम। अब ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको भाई, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। समझिएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराए, यहाँ पास आपस में क्रिया कराए, तो हमको मिला क्या भाई, ये मिला कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, और ये क्या है भाई, ये हमारा जल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, सब लोग जानते हो, अमोनिया हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही थी रासायनिक अभिक्रिया, यही है। लेकिन समझना भाई, ये जो पूरा लिखा दिए तो इसकी परिभाषा हो गई, ये इसका उदाहरण हो गया। अगर हम इसे बोल सकते हैं तो इसे हम, अगर भाई थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, हम इसे अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल आपको हम बताए भी थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देख सकते हैं NH4Cl CaO, ये सब प्रतीक है भाई, और इसीलिए इसको हम रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आई होगी बात। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्लियर हुई। अब इसके आगे क्या है भाई, पढ़ते हैं इसका प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे भाई। टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। हालांकि इंग्लिश तो ज़्यादा नहीं आती, बट आपको हिंदी में बता रहा हूँ भाई कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। देखिए भाई, रासायनिक अपक्रिया आपके टॉपिक पे, आपके चैप्टर में दी गई हैं। एक दी गई संयोजन अपक्रिया, एक दी गई वियोजन अपक्रिया, उसके बाद की है विस्थापन, फिर उसके आगे द्विविस्थापन, फिर उसके आगे रेडॉक्स। बोले तो 5 प्रकार की अपक्रिया मुख्य रूप से आपके टॉपिक में जो दी गई है वो 5 प्रकार की अपक्रिया है। अब उसमें वियोजन के भी कई प्रकार हो जाते हैं और रेडॉक्स में अपचयन और उपचयन हो जाते हैं। तो इस प्रकार तो 7-8 हो जाएंगे, लेकिन हम मुख्य 5 बता रहे हैं। लिखाएंगे, सब लिखाएंगे भाई, घबराने को नहीं। अगर आप विश्वास से आए हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको फुल 1 नंबर का कंटेंट जिस प्रकार में बोल रहा था वही होगा भाई। समझिए, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार लिखते हैं भाई कि रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। भाई अपक्रिया तो तमाम होती है, लेकिन आपके टॉपिक में, आपके चैप्टर में क्या दिया गया है वो चीज़ मायने रखता है। भाई अपक्रिया तमाम होती है, लेकिन आपके टॉपिक में और आपके चैप्टर में जो दिया गया है बस आपको वो जानना है। ठीक है, अब ज़रा जान लेते हैं कि भाई कौन कौन सी 5 प्रकार की अपक्रियाएं हैं। तो पहला नंबर लिखते हैं, कौन सा है पहली नंबर अपक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर हो जाएगी भाई वियोजन अभिक्रिया। एक तो हो गई संयोजन। भाई संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मतलब कि जुड़ने वाली अपक्रिया। दूसरी हो गई वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब है टूटना, मतलब कि अपक्रिया में इसमें टूटने का कार्य होगा भाई। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। भाई थोड़ा सा इधर चलिए, यहीं लिख देते हैं। चौथा नंबर देखिए भाई, ये तो विस्थापन हो गई। विस्थापन क्या होता है? जिसमें कि मान लिया जाए आप खड़े हैं, अगर हम आपको हटा करके, हम आप ज़्यादा पावरफुल हैं आपसे, आपको आपके स्थान से हटा देते हैं और हम खड़े हो जाते हैं, यही हो जाएगा विस्थापन। प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट यही होता है। अब आगे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट में आती है आपकी कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कुछ बच्चे बोलते होंगे कि सर, सोच रहे होंगे कि सर रेडॉक्स अपक्रिया कहाँ से आ गई? तो भाई ठीक है, आप पढ़े होंगे रेडॉक्स में 2 प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं। एक होती है अपचयन अभिक्रिया और एक होती है उपचयन अभिक्रिया। समझिएगा भाई, अपचयन अभिक्रिया और एक होती है उपचयन अभिक्रिया। भाई अपचयन और उपचयन ये समझ में आई होगी कि भाई ये रेडॉक्स अपक्रिया जो है, जहाँ पास एक ही क्रियाओं, एक ही अभिक्रिया में ये दोनों दिख रही हों, अभी पढ़ाएंगे इसको, ये दोनों दिख रही हो एक ही अपक्रिया में, तो उस अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। कहने का मतलब रेडॉक्स अपक्रिया ही उपचयन और अपचयन अपक्रिया है, हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर अपचयन नहीं होगा, ओनली उपचयन होगा, तो वो खुद ही रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होगी। इसीलिए अपचयन उपचयन अपक्रिया को ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा इसको सफ़ा करते हैं, आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पास एक टॉपिक आया था हमारा उत्पाद, तो उत्पाद के बारे में चर्चा हो जाए। उत्पाद, उत्पाद क्या है, और एक हो जाए अभिकारक। अभिकारक ये क्या है? दरअसल ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिक्रिया के इतने खास मेहमान हैं, इनके बगैर अभिक्रिया हो ही नहीं सकती भाई। ये वो मेहमान है जो कि भैया एक भाग लेता है, कहने का मतलब एक आता है तब अभिक्रिया होती है, और एक है कि जो अभिक्रिया होने के बाद मिलता है, वही होता है उत्पाद। समझिए बात को। उत्पाद के पहले अभिकारक जान लेते हैं भाई। ये होता है प्रोडक्ट, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। भाई कभी सुना होगा, कहेंगे कि ये ले लो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया काम करता है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये मेरी कंपनी का उत्पाद है। उनका कहने का मतलब यही है। अभिकारक होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखिए भाई, अभिकारक के बारे में पहले जानते हैं कि अभिकारक क्या है। दरअसल अभिकारक वो होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। अब तो उत्पाद देखते हैं भाई। प्रोडक्ट मतलब कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, या फिर यौगिक बोल सकते हैं। प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। भाई ये रहा आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और उत्पाद क्या हो जाएगा भाई? भाग लेने के बाद जो बनेगा वही हो जाएगा उत्पाद। आप यहाँ समझिएगा भाई, NH4Cl और कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा भाई। ये दोनों क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएंगे। जबकि कैल्शियम क्लोराइड, जल और NH3 मतलब अमोनिया, ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई? ये तीनों हमारे हो जाएंगे उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, ये तीनों टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। तो बस 1 मिनट थोड़ा सा इसको सफ़ा कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा इन 5 अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं आज। ठीक है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि जो अभिक्रियाओं के 5 प्रकार बताए थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या होती हैं भाई। लिखते हैं। पहली अभिक्रिया हमारी कौन सी थी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया भाई इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन भाई कंबाइंड मतलब होता है जोड़ना, और संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ना, तो इसीलिए इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो तो बता दिए भाई, इंग्लिश खैर आती नहीं, बोले थे। तो लिखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए भाई, थोड़ा लिखने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि वह अभिक्रिया या फिर वह रासायनिक, ये किसका प्रकार है भाई? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। इसलिए बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 अभिकारक पदार्थ, भाई सुनना फिर से, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या होंगे भाई? आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद केवल एक उत्पाद बनेगा। जैसे आपने अभी देखा था कि जब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराए थे तो हमको 3 उत्पाद मिले थे। कौन कौन से? एक अमोनिया मिला था, जल मिला था और कैल्शियम क्लोराइड मिला था। 3 उत्पाद मिले थे। लेकिन इसमें क्या होगा? केवल और केवल एक उत्पाद मिलेगा भाई। जब अमोनियम क्लोराइड को कराने पर 3 मिला, लेकिन इसमें 1 मिलेगा।
इसके मतलब हम बोल सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड वाला जो अभी हम अभिक्रिया कराए थे वो संयोजन अपक्रिया नहीं थी, किसी भी हाल में वो संयोजन अपक्रिया नहीं थी। तो लिखेंगे यहाँ पास कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में, अब चाहे बोल सकते हो कि जुड़कर या फिर अभिक्रिया करके, बात तो वही है भाई, जुड़ेंगे फिर भी अभिक्रिया करने के द्वारा ही जुड़ेंगे, अभिक्रिया के द्वारा ही जुड़ेंगे। तो वह रासायनिक क्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में जुड़कर या फिर बोल सकते हैं कि अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एकल, भाई एकल का मतलब होता है कि एक, एकल का मतलब होता है एक, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद, भाई एकल का मतलब कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब जल्दी जल्दी से इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन करना भाई, यहाँ पास एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। मान लिया जाए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस में कैल्शियम ले लिए भाई, वो सॉरी क्लोरीन ले लिए। देखते हैं भाई, अब कोई बच्चा इतना तो नादान नहीं होगा भाई, आप हाई स्कूल में आ गए हैं, कि हाइड्रोजन में 2 क्यों लगा है भाई और Cl में 2 क्यों लगा है भाई। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक गैस है और Cl भी एक गैस है। जब इन दोनों को मिलाते हैं भाई, दोनों को क्या किए भाई, आपस में मिलाए, कहने का मतलब क्या कराए, अभिक्रिया कराए भाई, अभिक्रिया कराए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में अभिक्रिया कराए, ये दोनों मिलके बनाया क्या, HCl। अब बोलो कि सर HCl बना कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। जब परमाणु क्रमांक इसका 1 है तो इसकी संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, ये एकदम कक्षा 8 वाली 7 वाली बात है। संयोजकता भी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और Cl अर्थात जो क्लोरीन है वो कितने नंबर पे भाई, कहने का मतलब परमाणु क्रमांक उसका 17 है। अब 17 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी भाई, KLMN। हाई स्कूल के लिए भी और कक्षा 9th दोनों में यही चलता है भाई, संयोजकताएं यहीं से निकलती है। बाकी इंटर का तो फिर अलग लेवल आ जाता है। तो यहाँ पास के में K2 लगेगा, यल में भाई यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यम कोश में 18 और यन में 32। अब अगर यहाँ भी कोई डाउट है कि सर इसमें 2 ही क्यों भर सकते हैं और इसमें 8 ही क्यों भर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये कोई है भाई, यहाँ हो गया ये, बस 2 मिनट की बात है। ये हमारा हो जाएगा के कोश, मान लिया जाए के है, के यल, ये हो जाएगा यम, ये हो जाएगा यन। अब देखते हैं भाई, यहाँ पास ये यन बराबर, यहाँ ये जो के है, के में हो जाएगा यन बराबर 1, ये हो जाएगा यन बराबर 2 भाई, सॉरी यहाँ पास देखना, ये जो है यल वाला यार, ये ऐसा, ये जो यल हो जाएगा यन बराबर 2, क्योंकि यल दूसरा नंबर पे है, ये तीसरा है भाई, यल यम, यन बराबर हो जाएगा 3 और यन बराबर हो जाएगा 4। इसका एक सूत्र मिलता है, अब उसके बारे में भाई बहुत गहराई हो जाएगी, उसके बारे में बाद में जानना।
2n², एक सूत्र 2n² से इसे ये सब मिला है भाई। यहाँ पास 2 रखे, n का मान 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर कर दिया है कितना 2, इसलिए यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए k कोष में। अब देखिए भाई, अगर यहीं पास n का मान कितना रख दें, 2 रख दें, अगर 2n² इसमें n का मान कितना रख दें 2, और 2 का क्या कर दें भाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनाई, देखिए 2 दूनाई 4, 2 गुणे और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बराबर में आ जाएगा 8, इसलिए यहाँ 8 कर दिए। इसी प्रकार 3 रख देंगे। अब आपका काम है 2 चीज़ आप चेक कर लेना भाई, एक में 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। अब समझते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सफ़ा करते हैं, मेरे हिसाब से ये भी जानना ज़रूरी था। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। यहाँ पास क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो इसकी संयोजकता निकालेंगे तो 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, 8 डाल दे, 2 8 हो गया 10, बचा कितना, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन बचा है कितना 7। अब एक चीज़ ध्यान देना भाई, ये पॉइंट एकदम लॉजिक है, समझना, ये एक नियम होता है इसका कि अगर हम भर रहे हैं यम कोष में इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो पूरा 18 भरें, अगर 18 नहीं है तो फिर 8 भरेंगे, अगर 8 भी नहीं है तो जितना भी होगा 8 से घटा दिया जाएगा, समझना, पूरा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए हमको, लेकिन हमारे पास उतना उपलब्ध नहीं है भाई, उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा हम 8 भरेंगे। यदि 8 से भी कम है तो जितने रहेंगे उसको 8 से घटा दिया जाएगा। तो ये होता है भाई। अगर मान लिया जाए 5 से ज़्यादा हो जाए, इधर 3 हो जाए, तो संयोजकता इसकी 3 ही हो जाएगी, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पास इसका 2 8 17, 2 8 10 हो गया। अब यहाँ 7 भर देंगे, जब 7 है तो 5 से ज़्यादा हो गया, 8 से घटा देंगे, तो 8 से जब घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 भाई, इसकी घटाए हैं भाई, इसको जब घटाएं तो 1 आया, जब घटाने पर मिले तो इसका मतलब ये माइनस में है, तो इसकी संयोजकता जो है कितना हो जाएगी -1, क्लोरीन की संयोजकता -1 हो जाएगी। अब देखो भाई, H की संयोजकता हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, क्लोरीन की 1 हो जाएगी, दोनों को आपस में क्रिया करा दिए, मिलकर बना क्या लिए HCl, इसका भी 1 लगा है, इसका भी लगा है, बट 1 लिखा नहीं जाता, तो इस प्रकार बना HCl। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पास एकदम सिंपल सा है भाई, H2 हो जाएगा प्लस में O2, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल एकल उत्पाद, मतलब एक ही उत्पाद मिला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो मिला है HCl, वो केवल एक ही उत्पाद मिला है, किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्शन कराने पर। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, अब बार बार नहीं बताएंगे भाई, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है और इसकी वैलेंसी होती है 2, और हाइड्रोजन की होती है 1, आपस में रिएक्शन कराए तो ये जाकर के इसका जो ऑक्सीजन को जो 2 संयोजकता, इसकी जो वैलेंसी है वो इसमें आएगी और इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन में आएगी, तो ये मिल के बना लेगा H2O, तो यहाँ पास आ जाएगा H2O। आप देख सकते हैं कि अभिकारक जो है ये क्या है, अभिकारक हैं भाई, ये अभिकारक हैं, ये अभिकारक हैं। और जब 2 अभिकारक, हम क्या बोले हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक, तो जब 2 अभिकारक आपस में मिल गए और बनाए क्या, एकल उत्पाद के रूप में क्या बनाए, जल, ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संयोजन अपक्रिया एकदम क्लियर हुई। अगर भूल रही है अब भी, तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। भाई समझो, एक गाना था कि कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम, भाई मैं और तुम, एक मैं एक तुम, 2 पर्सन हुए, मैं और तुम अगर, मतलब अगर, मैं और तुम अगर मिलके हम मतलब एक, भाई 1 पर्सन बन जाते। वही चीज़ कि मैं प्लस में तुम, कितने हंसी आलम हो जाते, और मैं और तुम अगर क्या हो जाते, हम हो जाते। ये चीज़ अगर अब भी आपको भूल रही है तब तो बेकार है भाई, कि 2 पर्सन को मिलाकर 1 बन जाए, यही हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। चलिए ठीक है, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। दूसरा नंबर हमारी कौन सी अपक्रिया थी, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया होती क्या है,
वियोजन अभिक्रिया क्या होती है देखते हैं। देखिए भाई, जैसे कि संयोजन का मतलब होता था जोड़ना, तो जुड़ गए और एकल उत्पाद बना लिए। लेकिन वियोजन में क्या होगा कि कोई एक अभिकारक होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा भाई। कोई एक अभिकारक होगा, वो टूट करके दो या दो से अधिक आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। वही होती है वियोजन अभिक्रिया। समझते हैं। यहाँ पास दूसरा नंबर है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने बाह्य कारक क्या हो जाएगा, कोई बाहरी चीज से चाहे दाब लगा दें चाहे ताप लगा दें, बाह्य कारक के प्रभाव से लघु आयनों में टूट जाता है अर्थात विभाजित हो जाता है। वही होती है वियोजन अभिक्रिया। देखिए भाई, तुरंत लिखते हैं इसको कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारक के प्रभाव से किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने लघु आयनों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा भाई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई एक अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने लघु आयन में टूट जाता है, वही होती है वियोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देख लेते हैं भाई। यहाँ पास देखते हैं भाई, अगर हम यहाँ पास ले लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। अब देखते हैं भाई, हमारी अभिक्रिया कहती क्या है कि जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से, मतलब कोई बाहरी चीज़ रहेगी, कोई बाहरी, चाहे ताप दिया जाए, चाहे उष्मा दिया जाए, या फिर ताप बढ़ा दिया जाए, या फिर बिजली मतलब कि करंट उत्पन्न किया जाए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने लघु आयनों में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो CaCO3 ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, उष्मा देंगे भाई। ये उष्मा का साइन है भाई, ऐसे ही केमिस्ट्री में उष्मा ऐसे ही लिखते हैं भाई। तो ये ऐसे उष्मा दिए। अब देखो भाई, ये काहे में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, ऐसे टूट जाएगा भाई। ये कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करेंगे जब, तो ये ऐसे ही टूट जाएगा। आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पास थोड़ा सा हम उष्मा दिए और ये केवल एकल अभिकारक था, उष्मा दिए, दो उत्पाद में टूट गया। जस्ट विपरीत है। इससे पहले आप पढ़े थे कि दो अभिकारक देते थे तो एक उत्पाद बनता था, लेकिन इसमें कहा है कि एक अभिकारक रहेगा तो दो उत्पाद बनेगा। लिखते हैं इसका नाम, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वियोजन अभिक्रिया भी एकदम क्लियर हुई होगी। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है। मिलते हैं
कल एक नए वीडियो के साथ। बस उम्मीद आप ऐसे अपने छोटे भाई को एक प्यारा सा कमेंट करके बताना ज़रूर कि भाई वीडियो कैसी थी। बाकी ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।